हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। क्या कह रहा है? अ टूर ऑपरेटर चार्जेस 136 पर पैसेंजर फॉर 100 पैसेंजर्स विद डिस्काउंट ऑफ 4 फॉर ईच 10 पैसेंजर इन एक्सेस ऑफ 100। अब ध्यान देना, टूर ऑपरेटर 136 रुपीज लेता है एक पैसेंजर पे। ठीक है, फॉर 100 पैसेंजर, जब 100 पैसेंजर हो जाते हैं विद अ डिस्काउंट ऑफ 4 फॉर ईच, हर एक पर 4 का डिस्काउंट देता है। मतलब कि हर जो चार्ज ले रहा है 136 एक पैसेंजर का, उसमें से 4 का क्या दे देगा? डिस्काउंट दे देगा। इन ईच 10 पैसेंजर इन एक्सेस, जब भी 10-10 पैसेंजर एक्सेस में होते रहते हैं ना। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट द पैसेंजर इन एक्सेस ऑफ 100 इज 10x। अब आप ध्यान देना थोड़ा सा। देखो, ये बोल रहा है जैसे कि इसने बोला इन ईच 10 पैसेंजर्स इन एक्सेस ऑफ 100। जैसे ही 100 पैसेंजर आगे आएंगे, ध्यान देना, जैसे 100 पैसेंजर होंगे उन पे फिर जैसे 10 पैसेंजर और एक्स्ट्रा होंगे तो वो डिस्काउंट देगा 4 रुपए का, है ना। लेकिन ये चीज बार बार चलती रहेगी। फिर 100 पैसेंजर्स के ऊपर 10 पैसेंजर होंगे, फिर डिस्काउंट मिलेगा, फिर डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसा कितना टाइम हो सकता है पता नहीं है, तो अपन ने 10x मान लिया। अगर वन टाइम ऐसा होता है तो 10 मल्टीप्लाई 1, है ना। अगर ऐसा 2 टाइम होता है तो 10 मल्टीप्लाई 2, 3 टाइम होता है तो 10 मल्टीप्लाई 3, ऐसे करके अपन ने ये जो वैल्यूज है इनकी जगह मैंने x मान लिया ना। द पैसेंजर इन एक्सेस ऑफ 100 इज 10x मान लिया मैंने, क्योंकि बढ़ते जाएंगे, केवल 10 ही थोड़ी है, तो बढ़ते जा सकते हैं ऐसे, है ना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। नाउ अब जो आपका टूर ऑपरेटर चार्जेस करेगा, टूर ऑपरेटर चार्ज अमाउंट विल बी, कितना अमाउंट होगा? ध्यान देना, 100 पैसेंजर थे, उन पे अगर 10x 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 पैसेंजर बढ़ते जाएंगे। 10x का मतलब है x का वैल्यू आप बढ़ाते जाओ, तो उससे मैं समझ जाऊंगा कि 10 के 100 के ऊपर 10x बढ़ गए हैं, इसका मतलब वन टाइम वो बढ़ गया है। 2 टाइम हो गया मतलब 20 पैसेंजर बढ़ गए, 30, ऐसे करके। इस कंडीशन पे मेरा जो चार्ज होगा, ये तो पैसेंजर हो गए मेरी नजर में अब, है ना। और इन पे चार्ज कितना देना पड़ेगा? मैं एक पैसेंजर का 136 रुपए देता हूँ। ये टोटल पैसेंजर है, उनके लिए मैं कितना दूंगा? 130 में से माइनस कर दूंगा 4x। अब ये मैंने 4x क्यों लिखा यहाँ पर भी? 4 रुपीज कैंसल होंगे अगर एक बार ऐसा होता है तो, है ना। और ये अगर ये x2 हो जाएगा तो यहाँ पर भी 2 टाइम 4 माइनस हो जाएगा, नहीं 8 माइनस हो जाएगा टोटल चार्ज में। समझ में आ गया ये गणित क्या कह रहा है ये, है ना। तो ये टोटल अमाउंट मिल जाएगा, ये पैसेंजर और ये अमाउंट। ऐसे तो करते हैं टोटल अमाउंट के लिए, टोटल पैसेंजर को एक बार के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल अमाउंट निकल जाएगा, है ना। अब आप इसको ओपन कर दो, है ना। ये इस अमाउंट के लिए अपन ax यूज कर रहे हैं यहाँ पर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, 100 को पहले 136 से करो, 13600, फिर 100 को इससे करो 400x, फिर 10x को इससे करो तो 1360x, माइनस फिर इसको करो 40x, है ना। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको अपन। सारी वैल्यूज ये एक्स में आ रही है क्या? ये कैसे हो सकता है? 100 को इस 4x से किया तो x, 10x को इससे किया तो x स्क्वायर आएगा, है ना। 10x को 4x से किया तो 40x स्क्वायर हो गया, ठीक है। माइनस 40x स्क्वायर हो गया। इन दोनों को ऐड कर दो, प्लस माइनस माइनस सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 1360, 400 इसमें सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 960। क्लियर है? तो ये आ गया है पॉजिटिव का 960x और ये प्लस का 13600। यहाँ तक क्लियर है एकदम कंसेप्ट? ओके। अब अपन को क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, उसके लिए इस एरिया का क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। कैसे होगा? -40 एज इट इज है, ये 2x हो गया, ये 960 हो गया, 4 2 जा 80, 2 4 जा 8, और ये 0 नेगेटिव का x और प्लस का 960। अब क्या करें? नाउ a डैश x को हम 0 पुट करते हैं, -80x प्लस 960 इक्वल्स टू 0। 80x इक्वल्स टू 960, आ जाओ पीछे। 80x 960 अपॉन 8 2 जा 16, एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 12। अब इसी को मुझे प्रूफ करना है कि ये मैक्सिमाइज है या नहीं है, मैक्सिमाइज है या नहीं है।
देखो ए डैश एक्स कितना आ रहा था आपके पास? हाँ हाँ हाँ, -80x + 960। अब अगर मैं इसके अंदर ये वैल्यू पुट करता भी हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लेस देन जीरो है। अगर ये लेस देन जीरो है इसका मतलब ए एक्स इज मैक्सिमाइज एट एक्स इक्वल्स टू 12। बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल। एक्स इक्वल्स टू 12 पर क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गई ये बात। ये मैक्सिमाइज कंडीशन प्रूफ हो गई हमारे पास। अब मुझे ये बताओ, अगर ये वाला पॉइंट एक्स का जो है मैक्सिमम है, तो फाइंड द नंबर ऑफ पैसेंजर दैट विल मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ मनी द टूर ऑपरेटर रिसीव। ऐसा नंबर ऑफ पैसेंजर्स बना के देखो। और नंबर ऑफ पैसेंजर्स कहाँ है आपके पास? नंबर ऑफ पैसेंजर्स कहाँ थे अपने पास? शुरुआत में ही थे, 100 + 10x, ये तो है नंबर ऑफ पैसेंजर्स। यही वो नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं जो अमाउंट ऑफ मनी है रिसीव करेगा टूर ऑपरेटर, उसको मैक्सिमम कर देंगे। कैसे भाई? जब पैसेंजर ज्यादा होंगे तो वन पैसेंजर से जो चार्ज लिया जा रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो अमाउंट ज्यादा होगा। नंबर ऑफ पैसेंजर ज्यादा, ऑटोमेटिक अमाउंट ज्यादा, है ना? 100 + 10 × 12, 120 कितना हो गया ये? 220 हो गया ये पैसेंजर अमाउंट नहीं, अमाउंट बनेगा इससे मैक्सिमम, है ना? समझ में आ गया? तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 220 क्लियर है। दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 5।